हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। ये यूपी बोर्ड क्लास 10th की प्रोज का सेकंड लेसन है। इसे जीएल फ्रेंड्स ने लिखा है। बच्चों, यदि आपके पास बुक नहीं है तो मैं इस चैप्टर को बुक से लाइन वाइज पढ़ा रही हूँ, और यदि आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, तथा इसमें जो भी डिफ़िकल्ट मीनिंग आपको लगे तो अपनी नोटबुक पर नोट करते जाना। तो चलिए बुक स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बुक स्टार्ट होती है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of low hill. द हाउस, वह मकान जो संपूर्ण घाटी में अकेला था, निचली पहाड़ी को चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द राइप and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके हुए अनाज से सजी हुई फसल के खेत को देख सकता था। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब केवल जमीन के लिए केवल वर्षा की आवश्यकता थी, या हल्की सी बौछार हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. Throughout the morning मतलब पूरे सुबह से ही लेंचो, जो खेतों को बहुत अच्छी प्रकार से जानता था कि किस तरह से खेती होती है, उत्तर पूरब आकाश की ओर देखने के अतिरिक्त वो कुछ नहीं कर रहा था। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो अपने घर में जो पत्नी है उससे बोल रहा था कि हे प्रिय, अब हमें कुछ पानी या हमें वर्षा मिल जाए। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाई, और वो स्त्री मीन्स महिला जो उसकी पत्नी थी उस समय खाना बना रही थी, मीन्स शाम का भोजन बना रही थी। उन्होंने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ शायद ईश्वर ने चाहा तो ऐसा ही हो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them, all come for dinner. The older boys means बड़े जो उसके बच्चे थे, लड़के थे, वो खेत में कार्य कर रहे थे, जबकि स्मॉलर मीन्स छोटे छोटे बच्चे थे, वो घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called them, और जब तक खेल रहे थे उनकी जो माँ थी वो उनको बुलाती थी कि कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ, जब तक वो खेलते रहे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। उसी समय, जिस समय खाना खाते समय, जैसे ही लेंचो ने इस बात की भविष्यवाणी की कि बारिश आने वाली है, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड सीन अप्रोचिंग, बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवा भी जो चल रही थी काफी स्वच्छ थी, प्लेजेंट, सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन,
थे went out for no other reason than to have pleasure of feeling the rain of his body. वह व्यक्ति वह व्यक्ति यहाँ पर किसके लिए आया? लेंचो के लिए। अपने शरीर पर वर्षा गिरने के अनुभव मीन्स कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति केवल किसी कारण से बाहर नहीं गया, केवल अपनी बॉडी के लिए अच्छा महसूस करने के लिए ही बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया तो एक साथ वो बोला मीन्स एक्सक्लेम आश्चर्य के साथ उसने कहा, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. ये आकाश से गिरने वाली जो वर्षा की बूंदें, रेनड्रॉप्स मीन्स बारिश की बूंदें, जो आकाश से गिरने वाली जो बारिश की बूंदें हैं, ये जो बारिश की बूंदें नहीं है, ये तो क्या है? न्यू कॉइन्स हैं, ये नए सिक्के हैं। नए सिक्के क्यों बताया गया है? कि उसकी खेती के लिए वर्षा की बहुत ज्यादा जरूरत थी उसकी फसल के लिए, इसलिए यहाँ पर न्यू कॉइन्स की संख्या दी गई है। The big drops are 10 cents pieces and the little ones are 5. बड़ी बूंदें 10 सेंट के समान है, सेंट के सिक्के के समान, तो छोटी बूंदें 5-5 सेंट के सिक्के के समान है। ये मुद्रा है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड कहेंगे संतुष्ट, एक्सप्रेशन भाव। ही रिगार्डेड द फील्ड फॉर राइप क्रॉप विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। उसने बड़े ही संतुष्ट भाव से पके हुए खेतों को ऐसे देखा जैसे वर्षा की चादर ओढ़े हुए हैं, मीन्स उसके खेत वर्षा की चादर ओढ़े हुए प्रतीत हो रहे थे उसे। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन सडनली मीन्स अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक तेज हवा चलने लगी। Along with the rain, very large hailstone began to fall. यहाँ पे hailstone है, ओले के लिए बोलते हैं, और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. ये वास्तव में नए चांदी के समान दिखाई दे रहे थे। The boys exposing themselves, और जो लड़के थे वो एक्सपोजिंग कहेंगे एक तरह से लाइंग अनकवर्ड होना, एक्सपोज themselves टू रेन, वो रेन आउट कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, वो लड़के वर्षा में भाग रहे थे और उनको फ्रोजन पल्स कहेंगे, जमे हुए उनको ओलों को बताया गया है कि एक मोती के समान इकट्ठा करने के लिए, बटोरने के लिए वो घर से बाहर निकल आए सारे बच्चे। इट इज रियली गेटिंग वेट नाउ, एक्सक्लेम्ड मैन। अब वो व्यक्ति, कौन व्यक्ति? लेंचो, वो आश्चर्य से कहने लगा कि अब तो वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, अब मैं आशा करता हूं कि ये शीघ्र ही समाप्त हो जाए, ये जल्दी से खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, वह शीघ्र ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड फॉर द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक ओले मकान, बाग, पहाड़ी, अनाज के जो खेत हैं तथा पूरी घाटी पर गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट,
और पूरा फील्ड एकदम से वाइट हो गया, एज इफ कवर्ड विथ साइल्ट। ऐसे लग रहा था मानो वो नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। लीफ पत्ती के लिए एक भी पत्ती जो है पेड़ पर एक भी पत्ती नहीं रही। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड। डेस्ट्रॉय मीन्स नष्ट होना। जो कॉर्न था, अनाज था, जो फसल थी अनाज की, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट। और जो फूल लगे हुए थे वो पूरे झड़ चुके थे प्लांट से। लेंचो सोल was filled with sadness। अब लेंचो की आत्मा बहुत ज्यादा दुखी हो गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। When जब तूफान समाप्त हुआ, जब थमा तूफान, तो वह अपने खेतों के बीच में जाकर खड़ा हो गया और अपने पुत्रों से, अपने बच्चों से उसने कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn। उसने कहा अपने बच्चों से, एक टिड्डी अगर होती, मतलब प्लेग अगर आ जाता, टिड्डी का दल पूरा पूरा आता है तो अनाज पूरा नष्ट हो जाता है, तो थोड़ा बहुत तो बचता ही है। तो क्या है, एक टिड्डी अगर मेरे खेतों में घुस आती, हो जाती है ना, हमला करती, तो कुछ तो बचता अनाज। इस ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब इस वर्ष तो हमें बिल्कुल भी अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन। वह रात, सोरोफुल मीन्स पूरी दुख से भरी हुई रात। सोरोफुल दुख से भरी हुई, पूरी रात उसकी वो दुख से भरी हुई रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारा पूरा कार्य मीन्स हमारी जो पूरी मेहनत थी, अब वो क्या हो गई, निष्फल रही। कुछ नहीं रहा, हमारी मेहनत सारी बेकार गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब हमारा तो संसार में कोई ऐसा भी नहीं है जो हमारी हेल्प करे, क्योंकि उसका घर ही एकांत वैली में था। वी शैल गो हंग्री दिस ईयर। अब तो इस वर्ष हमें भूखा ही रहना पड़ेगा, भूखा मरना पड़ेगा हमें इस वर्ष। What in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of valley, there was a single hope, help from God। परंतु उन सबके जो भी थे, जहाँ फैमिली पूरी रह रही थी सॉलिटरी हाउस में, तो उन सबके जो दिलों में केवल एक ही भावना भरी हुई थी, एक ही आशा थी कि एक हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। केवल ईश्वर ही की ही सहायता एक ऐसी थी, वो उनसे थोड़ी उम्मीद थी। डू नॉट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। अब उन्हीं में से, उनके फैमिली में से एक ने बोला कि डू नॉट बी सो अपसेट, कि इतने परेशान मत हो। यद्यपि ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेकिन याद रखो कि भूखों कोई नहीं मरता है, भूख से कोई भी नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो कहता है, कहते तो ऐसा ही है कि कोई भूख से नहीं मरता है। और all through the night, Lencho thought only of his one hope। अब सारी रात लेंचो
सोचता रहा, केवल अपनी एक आशा, जो एक आशा है उसके विषय में ही सोचता रहा। और वो आशा क्या है? हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Whose eyes means गॉड की आईज, जिसकी आंखें, जैसा कि बताया जाता है। इंस्ट्रक्ट मीन्स यहाँ पर बताने के लिए, जैसा कि बताया जाता है कि गॉड की आंखें, यहाँ से शुरू होता है, सी एवरीथिंग, हर चीज को, प्रत्येक सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, कि किसी के अंदर क्या है। यहाँ तक कि इवन व्हाट मीन्स, यहाँ तक कि किसी के अंतःकरण की बातों को भी वह गॉड पहचान लेते हैं। नेक्स्ट लाइन है, लेंचो was an ox of man working like an animal in the field. लेंचो was an ox of man. अब यहाँ पर बताया गया है कि आदमी का बैल है। मीन्स ऐसा लगता है कि मनुष्य होते हुए भी वह एक बैल के समान है। वर्किंग लाइक एनिमल इन अ फील्ड मीन्स, इसका मतलब है बहुत लेबोरियस है, और वो खेतों में एक पशु की भांति कार्य करता, मीन्स बहुत मेहनत करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, मतलब इतना मेहनती है, इतना काम करने वाला है, लेकिन वो ये भी जानता है, कुछ पढ़ना लिखना भी जानता है। द फॉलोइंग संडे एट daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mailbox. The following Sunday means अगले रविवार को सुबह ही सुबह वह एक पत्र लिखने लगा, और उसे वह स्वयं शहर के लिए ले जाएगा, और वो खुद मेल बॉक्स में उसे डालेगा। It was nothing less than a letter to God. ये पत्र भगवान के नाम का है और किसी का नहीं। God, he wrote, if you do not help me, my family and I go hungry this year. अब वो पत्र में क्या लिखता है कि भगवान, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। I need 100 pesos in order to sow my field again. इसलिए मेरे लिए मीन्स मुझे अपने खेतों को पुनः बोने के लिए, और and to live until the crops comes, और अगली फसल आने तक के लिए, जिससे मेरा गुजारा हो जाए, उस तक के लिए मेरे लिए 100 पेसोस की जरूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, आगे वो डॉट डॉट कर देता है, मीन्स सारी उसकी हिस्ट्री बताता है कि ओले के तूफान आया था और उससे मेरी फसल नष्ट हो गई, इस तरह से डॉट डॉट दिया हुआ है। He wrote to God on the envelope. लिफाफे पर उसने लिखा भगवान को, put the letter inside and still troubled went to town, और पत्र को लिफाफे में रखा और दुखी मन से शहर को चला गया। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. डाकघर पर पहुंचकर उसने लिफाफे पर टिकट लगाया और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing
heartily and showed him the letter to God. अब यहाँ पर एम्प्लॉइज कहते हैं कर्मचारी के लिए, तो जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, जो कि कौन था, डाकिया था, और वो डाकघर में सहायक के रूप में भी काम करता था, अपने अधिकारी के पास हंसता हुआ वो लेटर लेकर गया और उसने उस पत्र को, भगवान के लेटर को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने भगवान के नाम का जो पत्र जो दिखाया, अपने पूरे सेवा काल में, मीन्स जब तक उसने अपने जीवन में कभी ऐसा पता नहीं देखा था, न जाना। द पोस्ट मास्टर ए फैट एंड ए एमिएबल फेलो। जो पोस्ट थी, जो अधिकारी पोस्ट मास्टर, एक मोटा, एमिएबल कहेंगे यहाँ पर खुश दिल इंसान था, वो व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली कहते हैं शीघ्र। ही टर्न्ड सीरियस, शीघ्र ही वह सीरियस हो गया, वो भी गंभीर हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए वह कमेंटेड मीन्स बोला, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर। कितना विश्वास है, कितना टूट विश्वास है, काश मुझे भी उस आदमी जैसे विश्वास होता, मतलब जैसा उस आदमी में विश्वास है, काश मेरे अंदर भी विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है। और इस स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस कहते हैं यहाँ पर पत्र व्यवहार के लिए विद गॉड, और जो भगवान से इतना विश्वास है कि वो भगवान से क्या कर रहा है, पत्र व्यवहार तक कर रहा है। सो इन ऑर्डर टू सेक राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लेखक जो पत्र लिखने, लेखक का ईश्वर में इतना विश्वास है, उसका बनाए रखने के लिए कि उसका जो विश्वास है टूट ना जाए, पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। उसके दिमाग में, मीन्स पोस्ट मास्टर जो था, एक विचार आया कि आंसर द लेटर, उसके लेटर का, उसके पत्र का जवाब देना चाहिए। उसके जो विश्वास है भगवान के प्रति बनाए रखने के लिए उसने ऐसा कहा। बट वेन ही ओपनड इट, किंतु जब उसने पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। जैसे ही उसने जो खोला, तो उसमें स्पष्ट हुआ कि उत्तर देने के लिए उसमें, उसके लिए केवल सद्भावना की जरूरत नहीं थी, कागज या स्याही के अतिरिक्त को कुछ और भी चाहिए था। What he stuck to his resolution, परंतु रिजोल्यूशन मीन्स जो उसने निश्चय किया था, वो अपने निश्चय पर अड़ा रहा। He asked for money from his employees, और उसने अपने एम्प्लॉय, जो भी कर्मचारी थे, कर्मचारियों से पैसा मांगा। और gave a part of his, he himself gave part of his salary, और खुद भी अपनी सैलरी का, अपने वेतन का कुछ हिस्सा लिया। Several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अपने मित्रों को उसने स्वयं भी अपनी वेतन का भाग दिया, अपने एक भाग वेतन का उसने भी डाला, और अपने मित्रों को भी उस पुण्य के काम के लिए कुछ धन देने के लिए मित्रों से भी बाध्य किया था उसने। It was impossible for him to gather the 100 pesos. It was impossible means यह असंभव था उसके लिए। आप
100 pesos इकट्ठा करना असंभव हो गया. So he was able to send the farmer only a little more than a half. इसलिए उसने उस किसान के लिए केवल आधी राशि से कुछ ज्यादा पैसा भेजना चाहा भेजा. He put the money in the envelope addressed to Lencho. और उसने पैसे को एक लिफाफे में डाले और addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature God. और उसने लिफाफे में डाले और एक पत्र के रूप में मतलब एक पत्र लिखा उसमें और उसमें एक हस्ताक्षर थे गॉड. इस गॉड का हस्ताक्षर लिखकर और लिफाफे को बंद कर दिया और उस लेंचो का पता लिख करके उस डाक में उसने डाल दिया. अब नेक्स्ट लाइन है द फॉलोइंग संडे Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लेंचो सामान अक्सर कर जैसे आया करता था यूजुअल डेज उन दिनों अपने पत्र के विषय में कुछ यूजुअल टाइम से कुछ पहले आ गया. उस दिन बिट अर्लियर कुछ देर पहले आ गया और उसने पूछा कि उसका कोई पत्र है. It was the postman himself who handed the letter to him. और डाकिया ने मीन्स पोस्टमैन ने डाकिया ने स्वयं उसे पत्र दिया. जबकि मीन्स वाइफ postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from the doorway of his office. जबकि जो पोस्टमास्टर था एक्सपीरियंसिंग द कंटेंट उसे संतुष्ट थी मतलब बहुत संतोष था कि जो उसने अच्छा कार्य किया है तो उसके प्रति क्या रिएक्शन होगा ये देखने के लिए वो कहाँ पर अपनी ऑफिस की डोरवे पर मैं इस दरवाजे पर खड़े होकर के ये सब कुछ देख रहा था. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Slightest कहते हैं यहाँ पर लेश मात्र भी और सरप्राइज कहेंगे आश्चर्य. तो धन को देखकर जब उसने पत्र खोला तो धन को देख करके वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ. सच वाज हिज कॉन्फिडेंस क्योंकि उसका पूरी तरह से विश्वास था भगवान में. What he became angry लेकिन जब when he counted the money जब उसने पैसे गिने धन को गिना तो उसे क्रोध आया. God could not have made a mistake और कहा उसने कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते. Nor could he have denied Lencho what he had requested और ना ही वे इतना धन देने से मना कर सकते हैं जितना लेंचो ने रिक्वेस्ट मांगा था. Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. Immediately means तुरंत ही लेंचो विंडो पर गया और वहां पर उसने कागज और स्याही मांगी. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल जिस पर सभी काम करते हैं जहाँ पर वो पत्र वगैरह लिखने के लिए मांगा जाता है तो वो उस टेबल पर जनसाधारण लोगों के लिए जो होती है. He started to write वो पत्र लिखने लगा. With much wrinkling on his brow और उसकी रिंकलिंग मीन्स थोड़ी सी भौं उसकी सुकड़ने लगी मीन्स भौं जो उसकी गुस्से की वजह से तनी हुई थी. Caused by efforts he had make express his idea अपने विचारों को
व्यक्त करते समय अपने माथे को सिकोड़ लेते हैं, उस तरह से। When he finished, he went to the window. जैसे ही उसने पत्र इस तरह से अपने पत्र लिख करके और समाप्त किया, और वो went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. और वह खिड़की पर टिकट खरीदने के लिए वहां पर गया और टिकट खरीदी, और उसने थूक से उसे चाट करके लिख करके लिफाफे पर अपनी मुट्ठी से उसने उसे चिपका दी। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही उसने पत्र को लेंचो ने पत्र को उसमें मेल बॉक्स में डाला था, पोस्टमास्टर इतना क्यूरियस था, तो उसने तुरंत खोलने के लिए वो गया, और उसमें क्या लिखा था? उसमें पत्र में लिखा हुआ था, इट सेड, गॉड of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. भगवान, मैंने जितनी राशि के लिए कहा था, मीन्स केवल मेरे पास, सिंस ओनली 70 pesos reached me, केवल मेरे पास 70 pesos मीन्स 70 pesos ही मेरे पास आए हुए हैं, और सेंड मी द रेस्ट, और बची हुई राशि मेरे लिए मेरे पास नहीं आई है, मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी, लेकिन इसे तुम मेरे पास थ्रू द मेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से मत भेजना, बिकॉज The post office employees are a bunch of crooks. लंच, क्योंकि डाकघर के जितने भी कर्मचारी हैं, पूरे धोखेबाजों का समुदाय है, इसलिए मुझे डाक के थ्रू नहीं भेजना लंचो। इस तरह से उसने वो पत्र लिखा। इस तरह से ये पत्र था जो लंचो ने लिखा। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि इसमें आपको कुछ जो समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। धन्यवाद।